राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में फल फूल का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव फल फूल के अंग के माध्यम से हमें बताते हैं कि संसार में कौन सी भक्ति करने का क्या फल मिलता है। कल हमने मध्य वैराग और तीव्र वैराग के बारे में सुना कि वो कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। और आज ज्ञान से वैराग कैसे आता है, वो आत्मा पर किस तरीके से आता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और व्रत उपवास रखने का क्या फल मिलता है, किसी के ऊपर दया करने का क्या फल मिलता है, अवतारों की भक्ति करने का क्या फल मिलता है। आज सारी ज्ञान चर्चा हम उसी की करेंगे। तो वैराग 3 प्रकार का होता है, तीव्र वैराग, मध्य वैराग और ज्ञान से वैराग। ये 3 प्रकार के वैराग बताए गए हैं। तीव्र वैराग थोड़ी देर का होता है कि मनुष्य ने जैसे किसी की मृत्यु हुई या शमशान में गए तो वो थोड़ी देर के लिए मन में वैराग आ गया, सब कुछ बेकार है और वह सोच, लेकिन जैसे ही वापस अपने काम धंधे पर आता है फिर वैसे के वैसे संसार में रम जाता है। और किसी किसी को तीव्र वैराग इस मन पर बहुत तेजी भी रहती है, जैसे सिमरन करना, पुण्य करना, अच्छे कार्य करना, ये भावना हमेशा उसकी बनी रहती है। तो संसार में उसकी महिमा प्रशंसा भी होती है और उसे स्वर्ग तक की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर वो तीव्र वैराग उसके अंदर बना रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया और चला गया, तो वहां ये बात नहीं लागू होती। दूसरा वैराग था मध्य वैराग। मध्य यानी बुद्धि और इंद्रियों पर ये वैराग आता है। सब धर्म कर्म के सब कार्य छोड़ देते हैं, न देवताओं की पूजा अर्चना, कुछ नहीं, बस बुद्धि से ही वैराग, इंद्रियों को बस में रखते हैं, बस एक ही ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं। तो उसका फल उन्हें ब्रह्म में जाकर मिलते हैं, और लेकिन वापस ब्रह्म से आने की रीत है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म की ही तो पुत्री है। और पुत्री पिता के घर जन्म तो ले सकती है, लेकिन वहां मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो उसे पति का घर ही चाहिए, आनंद के लिए भी पति का घर चाहिए। तो पिता के घर से विदाई और पति के घर उसका आनंद और सुख है। इसी तरह ये आत्मा ब्रह्म की पुत्री है और खुद ब्रह्म है, लेकिन उसे सत्स्वरूप परमात्मा में जब ये मिलकर एक होगी, उस आनंद ब्रह्म में मिलकर एक होगी, तब इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। तो उसके लिए तो जब आत्मा पर वैराग है, और आत्मा पर वैराग ज्ञान से आता है। जो ज्ञान से वैराग आत्मा के अंदर आता है कि मैं संसार में क्यों आई हूँ, मुझे करना क्या है, अब मुझे ऐसी भक्ति करनी है जिससे मैं परमात्मा में मिल जाऊं, फिर वापस किसी भी योनि में किसी भी तरीके का कोई जन्म लेकर ना आऊं। तो वो असल वैराग होता है जो ज्ञान से वैराग आता है। उसमें आत्मा अपने तीनों ऋणों, तीनों कर्मों, तीनों ही तापों सबसे मुक्त हो जाती है। तो उसके क्या लक्षण हैं, आज उसकी ज्ञान चर्चा करेंगे। वैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से जो वैराग आता है उसके ये लक्षण हैं कि वो पिंड और ब्रह्मांड से इस आत्मा को न्यारा कर देता है। वहां श्वासों का भी कोई काम नहीं है, तो जीव का क्या विचार रहेगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आत्मा श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम को लेती है, तो वो निज नाम आकर ने अक्षर, ये शब्द धुन रूपी आवाज आकर अंदर प्रकट होती है, जिसे परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, जिसे ये भी कहा जाता है कि ये आत्मा को लेने के लिए आया है। तो ये आत्मा को सारे कर्मों और ऋणों से मुक्त करेगा। तो सिमरन जब तक शरीर है तब तक इस जीव और कंठ से सिमरन चलना चाहिए, लेकिन जब श्रुता शब्द में समाती है, श्रुता जब इस शब्द के ध्यान में लग जाती है, तो वहां तो रटना की भी कोई जरूरत नहीं है। बिना रटना के भी वो धुन सुनाई देती रहती है, लेकिन रटना करना जरूरी है, क्योंकि सिमरन करने से ही मनुष्य अपने तीनों तापों, मन का ताप, आत्मा का ताप, शरीर का ताप,
इन तीनों तापों से ही मुक्त हो सकता है और तीनों ऋणों से भी इस सिमरन द्वारा ही मुक्त किया जा हो सकता है। तो सिमरन अंत समय तक चलना चाहिए। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोए बांस निकट नेड़ी नहीं आवे। आत्मा जितना जितना इस धुन को सुनती है उतना उतना आनंदित होती रहती है। फिर वो ब्रह्म आपो छिटकावे, यानी ये जो भाव बना हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरी आत्मा ब्रह्म, इससे भी अलग हो जाती है। क्योंकि नीचे देही ब्रह्म में रटना होती रहती है और विदेही मंडल में उस धुन का वो आनंद ले रही है। तो वहां तो किसी भी प्रकार का कोई विचार है ही नहीं, वहां विचार मन बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं है। बस उसको धुन को सुनना है और नीचे देही ब्रह्म में इस श्वासों में इस मुख से रटना करनी है। श्वास पर श्वास में बस ये सिमरन सहज अवस्था में चलता रहता है। अंदर से न कोई शुभ करने की इच्छा न कोई अशुभ करने की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है कि मैं ये शुभ कर्म करूं तो मुझे उसका फल मिले। अंदर से इस बात की भी इच्छा नहीं रहती है। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोय। तो सद्गुरुदेव कहते हैं ये है असल ज्ञान। जो ज्ञान से आत्मा पर वैराग आता है तो वो आत्मा इस हद के ज्ञान को भी छोड़ देती है, बेहद को भी जीत कर वो परम पद को प्राप्त कर लेती है, उस सत्स्वरूप परमात्मा में उस आनंद पद में जाकर मिल लेती है। तब उस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। तो इसे कहते हैं ज्ञान से वैराग आना, और वो भी आत्मा पर। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो सब पर दया रखते हैं उनका उसका क्या फल होता है। दयावंत नर होए दर्द राखे नहीं कोई, कीड़ी कुंजर आद शकल पर करुणा होई। सब पर दया करते हैं, चाहे प्राणी मात्र हो, चाहे कीड़ी हो, हाथी हो, जो भी जीव जंतु हो, सब पर दया रखते हैं। किसी को भी कोई दुख नहीं देते हैं, न मन से, न वचन से, न ही कर्म से। तो उसका क्या फल मिलता है। जाका ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, सुखी रहे जगमाए देव सब मांड सरावे। तो अगले जन्म में उसे ये फल मिलता है कि एक तो उसे मनुष्य योनि मिलती है, दूसरा वो संसार में हर सुख से संपन्न रहता है, सब सुख सुविधाएं उसके पास होती हैं। और देवता भी ऐसे मनुष्य की सराहना करते हैं कि उसके अंदर इतना करुणा का भाव है, यानी कीड़ी से लेकर हाथी तक सबके लिए उसके अंदर दया है। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होई। लेकिन अगर इतनी दया करने पर उसे मनुष्य जन्म मिल भी गया, लेकिन उसे परम मोक्ष की तो प्राप्ति नहीं हुई ना। तो ये भी हद और बेहद तक का ही ज्ञान है कि अच्छे अच्छे कार्य किए, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, तुमने सुख भोगा और फिर वापस चले गए, तो तुम्हारा आना जाना कहाँ मिटा। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो देवताओं के प्रति हमेशा देवताओं के लिए, अवतारों के लिए उनकी भक्ति में रत रहते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। सरब देव सुभाव चाय भारी और माही, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम हृदय और जाही। जो सब देवताओं में भाव रखते हैं, किसी को न कम न किसी को ज्यादा, सबको समान मानकर और सबके लिए उसके मन में हमेशा श्रद्धा भाव रहता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव वह अवतारों की हृदय से भक्ति करते हैं, तो उसका फल उसे ये मिलता है, जाका फल फूल जन्म अगले नर पावे, धे धरे जगमाए हार कबो नहीं आवे। तो उसका उसे ये फल मिलता है, एक तो उसे मनुष्य योनि मिलती है, दूसरा उसकी संसार में किसी से भी हार नहीं होती है। वो जो भी कार्य करता है उसमें हमेशा उसकी जीत होती है। लेकिन सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होई। लेकिन बिना ज्ञान से वैराग आए इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है,
ये भी हद और बेहद तक का ही वैराग है, जो थोड़ी देर का है, क्योंकि इससे भी आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि जो व्रत और उपवास करते हैं, 11 रखते हैं और 24 ही 11 रखते हैं, तो उसका क्या फल होता है। व्रत वास उपवास देहि कष्ट नर कोई, 11-24 कर उज्जम दे सोही। अनेकों तरीके के व्रत और उपवास करते हैं, हर समय इस शरीर को कष्ट देते रहते हैं। 24 ही 11 का व्रत रखते हैं और फिर उसका उद्यापन करते हैं। कोई संतोषी माता का रखता है, कोई हनुमान जी का रखता है, अनेकों तरीके, कोई चालीसा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई ना कोई उन्होंने व्रत धारण कर रखा है और फिर उसका उद्यापन करते हैं। तो उसका ये फल मिलता है, जाका फल फूल जन्म अगले नर पावे, मन वंछत फल ए देह निरोगी कहावे। तो एक तो उसका फल ये मिलता है कि उसे मनुष्य जन्म तो मिल जाता है और उस मनुष्य देह में वो शरीर से निरोगी रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। उसको इतनी आसानी से कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी या कोई दुख इतना जल्दी नहीं आता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो ये भी तीव्र और मद वैरागी हैं, जो हद तक और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक के हैं। यानी मनुष्य जन्म मिल गया, निरोगी काया मिल गई, लेकिन इससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आप कितना अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, इस आत्मा को भी तो सता रहे हो। तो क्या ये हिंसा करना नहीं है। जैनी कितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं, नंगे पांव चलते हैं, पांव से खून आता रहता है, कपड़े भी पूरे नहीं पहनते हैं। तो क्या परमात्मा ने ये शरीर बनाया तो उस शरीर की रक्षा करना हमारा कार्य नहीं है? बिल्कुल करना चाहिए। परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए ही तो बनाया है। इस सृष्टि की हर चीज हमारे लिए है, बस हमारी नहीं है। सब को जो चाहिए करो, लेकिन बस परमात्मा को समय समय पर याद कर लो। वो इतना ही तो तुमसे मांगते हैं कि अपने समय में से, इस 24 घंटे में से अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना आपसे हो सके, बस इस परमात्मा का बैठ के नाम का स्मरण कर लो। तुम्हारे सारे व्रत उपवास जप तीर्थ यज्ञ हवन सब कुछ 68 ही तीरथ तुम्हारे इस सिमरन में आ जाएंगे। पूरा गोल चक्री की तरह ये राम नाम की माला फिरती है और ये संसार के जितने तीर्थ हैं, 68 ही तीर्थ तुम्हारे इस शरीर के अंदर है। देवता भी तुम्हारे शरीर के अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो बाहर किस बात का सब कुछ ये झमेला है, जब वो राम ही अंदर है, वो ब्रह्म भी तुम्हारे अंदर है, वो सत्स्वरूप परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है। तो तुम बाहर के कर्मियों में क्यों अपने आप को इतना गुम करके रखे हो, कितना कष्ट देते हो इस शरीर को। तो भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी और माला। भूखे पेट भजन होता भी कहाँ है, बल्कि जिस दिन व्रत रखते हो तो उस दिन तो बल्कि और ज्यादा खाना खाते हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वैसे तो बल्कि 2 रोटी खाओगे, सादा भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और भजन भी अच्छे से होगा, सुमरन भी अच्छे से होगा। लेकिन भूखे पेट तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब तुमने अपने मन से, बुद्धि से ये सब बातें धारण कर रखी हैं। सिर्फ एक परमात्मा का नाम, इस राम का नाम, इस राम के नाम को बस बैठ के इस आती जाती सांस में लो, जिससे ये सच्शब्द कंठ कमल प्रकट हो और वो तुम्हें उस सत्स्वरूप परमात्मा से मिलाएगा। वो तुम्हें आनंद ब्रह्म में ले जाएगा, जहाँ पे सब केवली भगवंत पहुंचे हैं। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे कि गायत्री मंत्र का क्या फल है, राम राम श्वास में रटने का फल क्या है, तप तीर्थ करने का क्या फल है, ओम मंत्र का फल क्या है। इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।